Hello student, good morning. How are you? I hope you are well in your home. Today we are going to study how to add the vector. In my previous video, we have explained the kinds of vector and type of vector. Now in this lecture, we are going to explain how to add two or more than two vector. कहने का मतलब यह है कि हमने पुराने वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया था वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, फिर हमने टेंसर के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि वेक्टर को हम दो वेक्टरों को कैसे ऐड करेंगे। इन सारे प्रोसेस के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर हम किसी कांस्टेंट k को किसी वेक्टर a में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। एक्चुअली जब हम किसी कांस्टेंट k को यानी स्केलर क्वांटिटी को हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे मल्टीपल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट डायरेक्शन क्या होती है, सेम रहती है। इट मीन्स when we are going to multiply by any constant with a vector, what will happen? The constant is going to multiply with the vector and increase the magnitude of the vector quantity, right? होता यह है कि हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डायरेक्शन वही रहेगा जो उसका इनिशियल डायरेक्शन है, राइट? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम दो वेक्टरों को ऐड कैसे करेंगे। हम दो वेक्टरों को ऐड कैसे करेंगे और कितने मेथड होते हैं इसके ऐड करने के। बेसिकली वेक्टर को ऐड करने के लिए दो मेथड है, एक तो मेथड ऑफ ट्रायंगल है और दूसरा जो है मेथड ऑफ पैरेललोग्राम है, राइट? तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहला मेथड हम आपको बताएंगे मेथड ऑफ ट्रायंगल। किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए। अब देखिए यहां वेक्टर एडिशन लॉ डिफरेंट हो जा रहा है नॉर्मल मैथमेटिक्स से। रीजन क्या है, डायरेक्शन है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ ड्यू टू द डायरेक्शन द एडिशन ऑफ वेक्टर या इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एडिशन लाइक मैथमेटिकल एडिशंस। सो वी आर गोइंग टू टेक टू वेक्टर ए एंड बी। हमने क्या लिया, दो वेक्टर लिया ए और बी, और इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। और कौन से लॉ का इस्तेमाल करना है, कौन से मेथड का यूज करना है, मेथड ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के नियम का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए ड्रा करते हैं, राइट? हमने वेक्टर ए ड्रा कर लिया और वेक्टर ए को जब ड्रा करते हैं तो इसके एरो हेड से हम वेक्टर बी को ड्रा करते हैं, राइट? और फिर क्या करते हैं, वेक्टर ए के इनिशियल पॉइंट को वेक्टर बी के फाइनल पॉइंट से हम एक एरो ड्रा करते हैं और ये जो लाइन होती है ये आर होती है, इसे हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए और बी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। व्हाट इट मीन्स, आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड द लेंथ ऑफ दिस आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, राइट? ये जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर। यानी द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। एंड वन थिंग इज आल्सो रिमेनिंग द डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर? तो डायरेक्शन ऑफ आर इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। कहने का मतलब ये है कि जब हमने दो वेक्टर को ऐड किया तो हमें जो रिजल्टेंट मिला वो भी वेक्टर ही होगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस वेक्टर की लेंथ के बराबर होगा, यानी आर वेक्टर के लेंथ के बराबर होगा। और आर का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी के बीच जो एंगल है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि यानी ए और बी के जो बीच का एंगल है वो डायरेक्शन ऑफ आर को डिफाइन करेगा, राइट? अब आपको हम बता रहे हैं कि अब हम ऐसा नहीं है कि पहले ए को ही ड्रा किया जाए, अगर हम बी को पहले लें तो क्या होगा। चलिए और देखिए क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकलती है। जरूरी नहीं है कि हमने वेक्टर ए को ही पहले ले लिया।
चलिए हम वेक्टर बी को पहले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने वेक्टर बी ले लिया, राइट, और फिर हमने क्या ले लिया, वेक्टर ए ले लिया, ठीक है, और यहां से हमने ये ऐसे मिला दिया, ये क्या हो गया, आर डैश हो गया। ये कौन सा वेक्टर है आपका, वेक्टर बी। मतलब हम पहले केस में क्या लिए थे, पहले केस में हमने वेक्टर ए लिया था, राइट, और फिर क्या लिया था, वेक्टर बी लिया था, और फिर हमने इसको ऐसे मिलाया था, तो हमें ये क्या मिला था, वेक्टर आर मिला था। यानी ये क्या है, रिजल्टेंट है किसके किसके बीच, ए और बी वेक्टर के बीच। हमने पहले यहां बी लिया और फिर क्या लिया, बाद में ए लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर बी ड्रा करेंगे और उसके एरो हेड से क्या करेंगे, हम वेक्टर ए ड्रा करेंगे, और ये हमने इसको मिला दिया, तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट आर हो गया, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका मतलब क्या हुआ, आर डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ बी प्लस ए, यानी ये आर डैश जो है वो क्या है, इस दो वेक्टरों का एडिशन है, और इसका जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे कर रहा है, आर डैश से। अब देखिए इस दोनों फिगरों में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, एक सिमिलरिटी नजर आ रही है, क्योंकि जो आर है उसकी लेंथ क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आर और आर डैश इक्वल वेक्टर हो गए, राइट, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, दोनों पैरेलल हैं, राइट, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक हो गया। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, अर्थात आर डैश इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो वेक्टर एडिशन लॉ होता है वो कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर एडिशन क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव होता है, यानी ये क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। चाहे हम पहले ए को ऐड करें या बी को ऐड करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। दिस एनालिसिस इंडिकेट दैट द वेक्टर एडिशन इज commutative, follow the commutative law. Now this process is known as method of triangle for the addition of two vector. ये पहला मेथड हो गया जिसको हम मेथड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, इसको हम वेक्टर एडिशन के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक और रूल है दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो आपको यहां क्लियर हो गया, दो इंफॉर्मेशन आपको मिली यहां पे कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, और दो वेक्टरों को जो हम ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आर प्राप्त होता है। चलिए अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, अब हम दूसरे मेथड की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक मेथड की चर्चा की, अब हमारे पास दूसरा मेथड है, मेथड ऑफ पैलोग्राम। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम, बहरहाल इसको कहते हैं मेथड ऑफ पैलोग्राम। तो पैलोग्राम में हम कैसे दो वेक्टरों को ऐड करते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पैलोग्राम की दो एग्जिस्टिंग लाइन पे हम दोनों वेक्टर को ड्रा करते हैं। चलिए देखिए, एक वेक्टर हमने ए ड्रा कर दिया एक एग्जिस्टिंग लाइन पे, और दूसरी लाइन पे हमने क्या ड्रा कर दिया, वेक्टर बी ड्रा कर दिया, राइट। और ये हमारा जो है ये डायगोनल है, क्या है, इसका डायगोनल हो गया, ये ऐसे बना दिया हमने। देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका जो है पैलोग्राम रिप्रेजेंट हो गया। तो ये मेथड हम यूज करते हैं दो वेक्टर ए और बी को ऐड करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मेथड में, पहले वेक्टर को हम एक लाइन पे ड्रा करते हैं पैलोग्राम की, दूसरे वेक्टर को हम उसकी दो एडजस्टिंग लाइन पे ड्रा कर दिया, हमारे सामने ए और बी दिख रहा है, और ये क्या है, आर है, क्या है, आर। ये आर क्या होता है, आर रिजल्टेंट होता है। इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, किसके बीच का हो गया, ए और बी के बीच। लेकिन आर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। देखिए
ये आर बराबर ए प्लस बी कब होता है? जब ए और बी के बीच एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ये तभी हो सकता है जब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो। और जब आर का मान ए माइनस बी कब होगा? ध्यान दीजिए, आर का मान ए माइनस बी कब होगा? जब ए और बी के बीच, ए तथा बी के बीच जो एंगल होगा वो 180 होगा। उस दौरान आर का मान ए माइनस बी हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस मेथड को यूज करते हैं, यानी दो वेक्टरों को ऐड करने के लिए जब हम पैरेललोग्राम रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस दौरान जो रिजल्टेंट होता है ए और बी का, वो ए प्लस बी तब होता है जब ए और बी के बीच एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है, राइट। और जब और क्या होता है? ए माइनस बी कब होता है? जब ए और बी के बीच जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तब इसकी वैल्यू क्या होती है? ए माइनस बी। और वो फार्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी देखिए, ये जो एंगल है थीटा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब ये थीटा 0 हो रहा है तो वेक्टर एडिशन क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है, यानी आर रिजल्टेंट का मान क्या हो रहा है? अधिकतम हो रहा है। और जब हम थीटा की वैल्यू क्या कर ले रहे हैं बेटा? 180 डिग्री लेते हैं, उस दौरान क्या हो रहा है? ये आर बराबर क्या मिल रहा है हमको? ए माइनस बी मिल रहा है। अर्थात रिजल्टेंट की वैल्यू जो है मिनिमाइज हो जा रही है। तो किस केस में मिनिमाइज हो रही है? जब ए और बी के बीच एंगल क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। आई थिंक ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये है वेक्टर टू वेक्टर का एडिशन, जिसमें पैरेललोग्राम रूल इस्तेमाल किया गया है। तो आपको आज हमने बताया कि किसी कांस्टेंट से किसी वेक्टर में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन सेम रहती है। दूसरा चीज हमने क्या बताया कि हमने दो वेक्टरों को ऐड करने का 2 रूल बताया आपको। पहला रूल क्या बताया? मेथड ऑफ ट्रायंगल मेथड से आपको क्या इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। चाहे ए प्लस बी हो, चाहे बी प्लस ए हो, दोनों का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, जो कि हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको बताया कि सेकेंड मेथड ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से हमने दो वेक्टरों को ऐड किया और उसका रिजल्टेंट जो है आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और जब इन ए और बी के बीच एंगल 0 होता है तो आर की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जब ए और बी की बीच की एंगल 180 होता है तो आर की वैल्यू मिनिमम होती है, अर्थात ए माइनस बी के बराबर होती है। थैंक यू वेरी मच। अब हम आपको कल बताएंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और उसके आगे और चर्चा की जाएगी वेक्टर का। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखिए और शेयर भी कीजिए। हमसे जितने लोग जुड़ेंगे हमारा हौसला उतना ही बढ़ता जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन।